Dear kids, let's start with the second chapter of our social studies textbook, Our Earth. In this chapter, we will study about the shape of the earth, globe and maps, oceans and continents, finding out directions, movement of the earth. In the previous chapter, we studied about that we live on the planet Earth. Our planet Earth is the third planet from the Sun and it is the fifth largest planet in our solar system. So let's start with our chapter. Firstly, we will study about the shape of the earth. People in the past believed that the earth was flat. पुराने समय में यह माना जाता था कि जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है. इट वॉज निकोलस कॉपरनिकस, अ 16th century scientist who stated that the earth is spherical in shape. So this scientist discovered this और उन्होंने ये बताया कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल इन शेप है, इट इज़ नॉट फ्लैट. This fact was later proved by Ferdinand Magellan. He was a Portuguese sailor who set sail from Spain in 1519. लेकिन इसको फिर से आगे प्रूव किया गया. फर्डिनेंड मैगलन एक पोर्चुगीज सेलर ने in 1519 he set sail in the west direction. Almost after 3 years, one of his ships came back to the same place where it has started. इन्होंने क्या किया था, अपनी एक जर्नी से स्टार्ट करी थी सेलिंग शिप्स के थ्रू सी पर, ओशन पर, और एक ही डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन में उन्होंने सेलिंग स्टार्ट किया. और उन्होंने क्या देखा कि ऑलमोस्ट आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वो वापस वहीं पर पहुँच गए थे. दिस जर्नी प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड. और इस जर्नी से ये प्रूव हुआ कि अर्थ राउंड है. जस्ट लाइक इफ़ वी टेक अ बॉल, हम छोटी सी बॉल लेंगे इस एग्जाम्पल के लिए. अगर हम अपनी पेंसिल यहाँ पे रखते हैं और स्ट्रेट लाइन खींचते हैं इसके चारों तरफ, कहीं भी टर्न नहीं लेते हैं, देन वी विल सी दैट अवर मार्क कम्स अगेन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड. जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर पहुँच गया. और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने अपनी जर्नी के थ्रू ये बताया कि अर्थ इज स्फेरिकल और राउंड इन शेप. यू कैन ऑल्सो सी दिस ऑन योर ओन. हम अपने आप भी ये ऑब्जर्व कर सकते हैं. हाउ वी कैन डू दैट? इफ़ यू स्टैंड एट अ सी बीच एंड वॉच एन अप्रोचिंग शिप, it would appear as if it emerged from the beneath of the sea. अगर हम सी बीच पर खड़े होकर ऑब्जर्व करें कि जो शिप आ रही है, हमें एकदम से ऐसे महसूस होता है कि वो अर्थ के वाटर के अंडर से बाहर, बेनेथ मतलब अंदर से निकल रही है. द बो ऑफ द शिप विल बी सीन फर्स्ट. सबसे पहले उसका जो पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, बो होता है, वो दिखता है. फिर धीरे धीरे हमें वो शिप अपीयर होना दिखती है. ऐसे लगता है धीरे धीरे वो शिप पूरी दिखनी हमें स्टार्ट हो जाती है. आफ्टर अ वाइल द होल ऑफ द शिप वुड बी सीन. और कुछ समय के बाद हमें वो पूरी शिप विजिबल होती है, हमें दिखती है. दिस हैपन्स ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. और यह जो अर्थ की स्फेरिकल शेप है उसी की वजह से ऐसा दिखता है. लेटर एस्ट्रोनॉट्स स्टार्टेड गोइंग टू स्पेस. व्हेन दे टुक पिक्चर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्पेस, इट अगेन कन्फर्म्ड दैट द अर्थ इज राउंड. एंड लेटर ऑन कुछ एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए सर्च के लिए. रिसर्च जब करने के लिए गए तो उन्होंने स्पेस से इंडिया की पिक्चर्स ली, पिक्स ली, तो उसमें यह कंफर्म हो गया दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड. द अर्थ इज अ रॉकी प्लैनेट, बट व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस it appears greenish blue in color.
एक्चुअली आवर अर्थ इज़ अ रॉकी प्लैनेट, पथरीला प्लैनेट है ये, लेकिन जब उसको स्पेस से देखा जाता है फ्रॉम अबव इट अपीयर्स ग्रीनिश ब्लू कलर दिखता है, थोड़ा ग्रीन कलर दिखता है, थोड़ा ब्लू मिक्स कलर दिखता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द वास्ट वाटर बॉडीज, माउंटेन्स एंड ग्रीन प्लेन्स फाउंड ऑन द अर्थ. एज वी ऑल नो कि जो अर्थ है उसमें वाटर बॉडीज़ भी हैं, मैनी माउंटेन्स आर ऑल्सो देयर, ग्रीन प्लेन्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन द अर्थ. और इसी वजह से द कलर इज़ दैट सीम्स फ्रॉम द स्पेस इज़ ग्रीनिश ब्लू इन कलर. सो इन फैक्ट देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन अर्थ. And you know that the earth is covered with land and water and more portion is of waters. लैंड से ज़्यादा हमारी अर्थ वाटर से कवर्ड है. देयरफॉर वी कॉल द अर्थ अ वाटरी प्लैनेट और अ ब्लू प्लैनेट. इसीलिए हमारे प्लैनेट अर्थ को वाटरी प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव ऑन द अर्थ. Life exists on earth because of the following three favorable factors, and you know that among the 8 planets only earth is that planet where the life exists due to the favorable factors, and those are suitable temperature, presence of soil and water, presence of atmosphere या envelope of air. Suitable temperature means इट हैज़ अ सूटेबल टेम्परेचर जो लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है. ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी. सीजन्स होते हैं, डिफरेंट सीजन्स आर देयर. प्रेजेंस ऑफ सॉइल की प्रेजेंस है जिसकी वजह से मैन कैन ग्रो क्रॉप्स फॉर इट्स सर्वाइवल. फूड ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. एंड प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एक एनवलप ऑफ एयर है जो हमें डायरेक्ट सन रेज से बचाता है. And different harmful gases also. So all these factors are there that makes the life exist on the earth. Now we will study about the globe and the maps. Globe is a small model of earth. Look at the globe on the right carefully. A picture of a globe is given here in your book. This is a sample. एक मॉडल होता है जो बिल्कुल अर्थ की तरह बना होता है. बिल्कुल जो इस मॉडल की एग्जिस्टेंस होती है इट इज़ सेम जस्ट लाइक अर्थ एग्जिस्ट. जो ये 2 पॉइंट्स हैं ये एक्सेस होते हैं जिस पे अर्थ हमारी मूव करती है, राउंड रोटेट करती है. ठीक है. एंड लुक एट द ग्लोब. सो इट इज़ राउंड लाइक द अर्थ. बिल्कुल अर्थ की तरह बना हुआ है. इट रोटेट्स, यह घूमता भी है बिल्कुल जैसे हमारी अर्थ घूमती है, सन के चारों तरफ राउंड लेती है. तो इसमें भी हम लोग मूवमेंट शो कर सकते हैं. द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. दस ग्लोब हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट द अर्थ. हम इसमें एक्चुअल पोजिशन ऑफ द अर्थ स्टडी कर सकते हैं. द ग्लोब हैज़ सर्टेन डिसएडवांटेजेस, लेकिन ग्लोब के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. We cannot have all the details in globe as it is small in size. Minor details जो होती हैं वो हम globes में नहीं study कर सकते because it is small in size. And what is the alternate to a globe? And then you will say तो हम किस पे इतना सर्च कर सकते हैं, किस पे स्टडी कर सकते हैं अगर हमें माइन्यूटली किसी भी प्लेस के बारे में स्टडी करना है. सो द ऑप्शन फॉर द ग्लोब इज़ अ मैप. A map is a good substitute for the globe. मैप जो होता है बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है. हम ग्लोब की जगह अगर ग्लोब नहीं है तो हम मैप में भी किसी प्लेस को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. मैप इज़ अ ड्राइंग ऑन अ फ्लैट पेपर. एंड व्हाट इज़ अ मैप? मैप एक पर्टिकुलर प्लेस का ड्राइंग होता है एक फ्लैट पेपर पे. सो दिस पिक्चर एट द राइट साइड, दिस इज़ अ मैप. एक फ्लैट पेपर होता है, पेजेस पे बना होता है. एंड दिस टाइप्स ऑफ फिगर्स आर ड्रॉन. उसका एरिया बना होता है, उसकी शेप्स बनी होती हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की. ओशंस आर ऑल्सो शोन हेयर. सो यू मे ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. यू मे ड्रॉ वर्ड मैप. दिस विल गिव यू डिटेल अबाउट द वर्ड.
हम किसी भी जगह का मैप ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स हमें उससे पता पड़ सकती हैं, हम स्टडी कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन एन एटलस। एटलस क्या होता है? इट इज़ अ बुक ऑफ मैप, इट इज़ अ थिक बुक ऑफ मैप्स। इसमें हर तरह का मैप होता है। एंड इन एटलस यू विल फाइंड द मैप्स ऑफ मैनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज़ के मैप जो होते हैं वो हमें एटलस में मिलते हैं एंड वी कैन स्टडी थ्रू दैम। नाउ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। Most of the earth is covered with water and the rest of it is land. अब जो हमारी अर्थ है उसका ज़्यादा प्रोपोर्शन पानी है, ओशंस हैं। यू कैन लुक हेयर एट दिस मैप ऑल्सो। द ब्लू पोर्शन सीन हेयर, जो भी नीला पोर्शन आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, ये सब ओशंस हैं। दीज आर द ओशन एंड वाटर बॉडीज एंड रेस्ट द कलरफुल places are continents. ये अलग अलग continents हैं. So we can observe this thing that more portion is of water than land. The water is in the form of oceans, rivers, lakes and groundwater. Some of these water bodies have been marked in blue on the map given below. In between these we can see the land areas. जो हमें वाटर एरिया, वाटर होता है वो ओशंस के फॉर्म में, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर के फॉर्म में अर्थ पर एग्जिस्ट करता है। एज वी कैन सी ऑन द मैप देयर आर सम ह्यूज वाटर बॉडीज। दीज आर द 4 मेन ओशंस, नेमली द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन एंड द आर्कटिक। द पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशन। सो वी कैन सी हेयर that there are many large water bodies. तो ये large bodies होती हैं, water bodies होती हैं, ये oceans कहलाती हैं। and different oceans over here are the Arctic Ocean, look here at the above, Pacific Ocean, this is Atlantic Ocean, Indian Ocean, here again it is a Pacific Ocean. So तो पैसिफिक ओशन इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ओशंस। जो पैसिफिक ओशंस है वो सबसे बड़ा ओशन होता है। दैट इज़ अ ह्यूज वाटर बॉडी। अदर देन द ब्लू ओशंस द मैप ऑल्सो शोज लार्ज लैंड मासेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। अब वाटर एरिया के अलावा हमें और क्या दिख रहा है यहाँ पे? द कलर रीजन इज़ द लैंड पोर्शन। ये सब लैंड है एंड दीज आर द कॉन्टिनेंट्स। There are 7 continents, namely North America, South America, Europe, Africa, Asia and Australia and Antarctica at the lower part of this map. The continents have many countries. India is in Asia. Continents क्या होते हैं? ये बहुत सारी कंट्रीज़ को मिलाकर बनते हैं। देयर आर मैनी कंट्रीज इन एनी ऑफ द कॉन्टिनेंट। जैसे एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं एंड यू नो आवर इंडिया, दिस इज आवर इंडिया एंड इट लाइज इन द एशिया कॉन्टिनेंट। सो वी आर ऑल्सो नोन एज एशियंस। देन ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड कंट्री टू। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये कंट्री भी सबसे छोटी है। नाउ फाइंडिंग आउट डायरेक्शंस। हमें डायरेक्शंस का कैसे पता पड़ता है? हाउ वी कैन नो अबाउट द डायरेक्शंस? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट आर द 4 मेन डायरेक्शंस। दीज डायरेक्शंस हेल्प्स अस टू फाइंड द प्लेसेस ऑन अ मैप। किसी भी मैप को स्टडी करने के लिए वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस। हमें डायरेक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। एंड यू लुक, the upper portion of any place is known as north, the lower is south, and to the right is west, and here it is east. The sun rises in the east and sets in the west. All of us know this thing कि sun east में rise होता है और set कहाँ पे होता है? It sets in the west. Imagine we are standing with our right hand stretched toward the rising sun. So at the morning time, at the time of sun rising, if we stretch our right hand, अगर हम अपना right hand
सन की तरफ करते हैं, जिस तरह से सन राइज हुआ है, सो आवर राइट हैंड इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, क्योंकि हमें पता है कि जो सन राइज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से होता है. देन आफ्टर नोइंग दिस ईस्ट डायरेक्शन वी कैन get the other directions also. We stretch the left hand so that it points towards the west. अगर राइट साइड पे ईस्ट है तो लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा. नॉर्थ विल बी इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे आगे की डायरेक्शन जो होगी, फ्रंट साइड की डायरेक्शन, वो नॉर्थ होगी. और हमारी बैक साइड में हमारे पीछे की डायरेक्शन जो होती है वो साउथ होगी. सिंपली आई एम शोइंग यू हेयर दिस वन. सो दिस इज नॉर्थ, this is south, this is east, and this is west. So these are the four main directions of which we should know about, to know or to study about some place, the map of some place. Now how do we know the directions on a map? हम मैप पे डायरेक्शंस को कैसे लोकेट कर सकते हैं और कैसे स्टडी कर सकते हैं. So on a map the top shows north, the topmost part is the north, the bottom is south, east is in right, and west is in left. Once we know these direction it becomes easier for us to locate places on the map. अगर हमें इन डायरेक्शंस की अच्छे से नॉलेज होती है तो हम प्लेसेस को अच्छे से लोकेट करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. देर आर सम सब डायरेक्शंस ऑल्सो. आप लोग देखिए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है, दैट लाइज इन बिटवीन दीज टू डायरेक्शंस इज नॉर्थ वेस्ट. देन नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन हमारी है वो है नॉर्थ ईस्ट. हेयर साउथ एंड ईस्ट, साउथ ईस्ट. साउथ एंड वेस्ट के बीच में जो हमारा पोर्शन है वो कौन सी डायरेक्शन कहलाएगा? इट इज़ अ साउथ वेस्ट. सो ऑल दीज आर द डायरेक्शंस of the map. Compass. Now we will tell you about the compass. It is an instrument. Sailors use a magnetic compass to find the direction. एक मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें दो पिन्स लगी होती हैं. A compass look like a watch. It is very much similar like a watch. ये बिल्कुल वॉच की तरह दिखता है. The needle of magnetic compass always points to the north. जो इसका निडल होता है मैग्नेटिक कंपास का, इसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास, सेलर्स जो होते हैं, जो शिप्स में ट्रैवलिंग जर्नी करते हैं, उनको इसकी हेल्प से डायरेक्शंस का पता पड़ता है. बिकॉज ऑल अराउंड दैम देयर इज़ अ ओशन एंड ओशन. हर जगह पानी ही पानी होता है, तो उनको डायरेक्शंस का कोई नॉलेज नहीं होता. तो ओनली दिस इंस्ट्रूमेंट हेल्प दैम टू गेट द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में उनको जाना है. यू कैन यूज़ द कंपास टू फाइंड डायरेक्शन एंड द कंपास इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन. Now we will study about the movements of the earth. Rotation causes day and night. There are two movements of the earth. One is rotation of the earth and second is revolution of the earth. So first we will study about the rotation, and you know that days and nights are caused due to the rotation of the earth. ये जो दिन और रात फॉर्म होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? अर्थ की रोटेशन की वजह से. थिंक ऑफ अ फुटबॉल स्पिनिंग ऑन योर फिंगर टिप. सपोज वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द फिंगर टिप टू द टॉप ऑफ द बॉल टू शो एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द बॉल स्पिन्स. दिस लाइन इज बॉल्स एक्सिस. सो लुक एट द पिक्चर. सपोज दिस इज़ अ फुटबॉल. अगर हम उसको टिप्स पे इस तरह से पकड़ लें, इस तरह से होल्ड कर लेते हैं और उसको स्पिन करते हैं किसी चीज़ से, छोटी बॉल को, तो यह है, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये हमारे एक्सिस कहलाते हैं, जिस पे अर्थ रोटेट करती है. द अर्थ टू स्पिन्स लाइक अ टॉप अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस दैट रन्स थ्रू इट्स सेंटर. तो हमारी जो अर्थ है वो भी एक टिप पर एक एक्सिस पे मूव करती है, और एक ही जगह पे जब मूव करती है
from the North Pole to the South Pole. The axis is slightly tilted. The movement of the earth around its axis is called rotation. इस एक्सिस पे जब चारों तरफ अर्थ मूव होती है इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ. एज इट रोटेट्स द पार्ट फेसिंग द सन हैज़ डे. और जो पार्ट जब अर्थ हमारी रोटेट करती है, मूव करती है, तो अर्थ का जो पोर्शन सन के सामने होता है वो डे हो जाता है. एंड द बैक पोर्शन विच डजंट फेसेस द सन हैज़ नाइट. सपोज हेयर इज अ सन. यहाँ पे एक सन लोकेट किया गया है एंड अर्थ इज मूविंग लाइक दिस. इस तरह से वो रोटेट कर रही है. सो द पोर्शन दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सनलाइट. जब सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आता है जो पोर्शन अर्थ का, वहाँ पे डे होता है. एंड द अदर पोर्शन अपोजिट टू दैट पोर्शन हैज़ अ नाइट. उसमें नाइट रह जाती है. इसी तरह जब मूवमेंट टर्न होता है, साइड चेंज होता है, तो ये पोर्शन जो होता है फ्रंट साइड में चला जाता है सन के सामने और यहाँ पे डे हो जाता है. एंड द अदर साइड हैज़ नाइट और डार्कनेस. As it rotates, the part facing the sun has day and the part facing the away from the sun has night. One complete rotation takes 24 hours, which is equal to 1 day. And our Earth completes its one rotation in 24 hours, that is 1 day. So we can have the days and nights at the particular intervals. पहले रात होती है, फिर सुबह हो जाती है, फिर इवनिंग होती है, फिर रात होती है. It goes on continuously. Now we will study about the rotation. के बाद हम लोग पढ़ेंगे revolution causes changing seasons. Revolution of the earth and it causes changing in the seasons. And we see different types of seasons on earth. Like the other planets, the earth moves around the sun. This movement is called revolution. And we all know कि जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं. जस्ट लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन ऑन देयर फिक्स्ड एक्सिस, और जो उनके पाथ होता है ऑर्बिट पे. एंड इट इज़ नोन एज दिस टाइप ऑफ रोटेशन इज नोन एज मूवमेंट इज नोन एज रेवोल्यूशन. इट टेक्स द अर्थ ऑलमोस्ट 1 year टू गो अराउंड द सन वंस. और अर्थ को पूरा 1 साल लग जाता है, 1 year लग जाता है टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन. ड्यूरिंग द मूवमेंट द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन हैज़ समर. जब ये मूव होता है तो जिस पोर्शन में सन की डायरेक्ट हीट पहुंचती है अर्थ के, वहाँ पे समर्स हो जाती हैं, गर्मियाँ हो जाती हैं. और जैसे इस तरफ मूव हुआ तो, और जिस तरफ नहीं होता है सन का डायरेक्शन, सन की लाइट्स नहीं पहुंचती हैं, वहाँ पे विंटर्स हो जाती हैं. द अदर पार्ट विच डज नॉट रिसीव द डायरेक्ट हीट हैज़ द विंटर. और जहाँ पर नहीं होती हैं, सन रेज पहुँचती नहीं हैं, वहाँ पे विंटर्स होती हैं, वहाँ सर्दियाँ होती हैं. सो एवर यू हैव नोन कि जब यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं तो अदर कंट्रीज जस्ट लाइक USA एंड अदर फॉरेन कंट्रीज देयर इज़ अ विंटर देयर. वहाँ पे सर्दियाँ होती हैं. वो किस वजह से होती हैं? दैट इज़ ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. बिकॉज जब इंडिया में सन रेज हाई होती हैं और हमारा जो इंडिया होता है सन की तरफ उसका फेस होता है, डायरेक्ट हीट पहुँचती है वहाँ तक, तो वहाँ पे तो गर्मी हो जाती है. एंड यू नो अदर फॉरेन कंट्रीज लाई टू द अदर साइड ऑफ द अर्थ, और वहाँ पे सन रेज की जो हीट होती हैं वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं. एंड ड्यू टू दिस दे हैव द विंटर. द प्लेसेस लाइक USA और अदर फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पे सर्दी होती है. ओके, सो दिस वॉज अवर चैप्टर नंबर 2 इन विच वी स्टडीड all the inquiries, all the knowledge about the shape of the earth, globe and maps हमने उसमें स्टडी किया. ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया.
how to find the directions and the movements of the earth, the two different types of movements of the earth. And that's all in this lesson.